सर्दियों में खास तौर पर बनाए जाने वाले मेथी के पराठे जो कि बेहद ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए बनाते हैं मेथी के टेस्टी और स्वादिष्ट पराठे। मेथी के पराठे बनाने के लिए हम अदरक लेंगे, लहसुन लेंगे, 4 हरी मिर्ची और 1 बड़ी साइज का प्याज, 5-7 कलियां लहसुन के लिए, 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। इनको हमें इस तरीके से कट करके फिर चॉप कर लेना है या बारीक कट कर लेना है। पर पराठों में हमें बारीक ही कट करना होता है, नहीं तो पराठे अच्छे नहीं लगते, वो बाहर निकलते हैं प्याज और ये। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। उसके बाद ही हमें इसको पराठों में डालना है। तो देखिए मैंने चॉप कर लिया है, इससे बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। या आप चाकू की सहायता से डायरेक्ट भी कट कर सकते हो बारीक। अब हम लेंगे आटा 3 कटोरी, लगभग 4 कप छना हुआ आटा लेना है हमें। फिर हम इसमें नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच या टेस्ट के अनुसार। अब हम इसमें मेथी डालेंगे 2 बंच। इस मेथी को मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया है। पहले मैंने इसके डंठल तोड़े, फिर इसको अच्छे से धोकर पोंछ लिया था, उसके बाद कट किया है। तो हमें बिल्कुल बारीक कट कर लेना है, पोंछ कर इसमें डालना है। मेथी को हमने डाल दिया है। अब हमने जो चॉप किए थे अदरक, प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची, उनको इसमें डाल देंगे। यदि हम ये चीज़ें इसमें डालते हैं तो पराठों का टेस्ट दुगना हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन डाल देंगे इसमें 2 चम्मच। बेसन से ये खस्ता और करारे बनते हैं, तो बेसन इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब हम हींग डाल देंगे। फिर हम इसमें गरम मसाला 1/3 चम्मच। अब हम डालेंगे इसमें सौंफ, तो ये भी मैंने 1 छोटी चम्मच डाली है। मेथी के पराठों में डालना जरूरी होता है। अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे 1.5 छोटी चम्मच, 1.5 छोटी चम्मच। हल्दी पाउडर 1/3 छोटी चम्मच, इससे कलर अच्छा आता है। और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो कि कुटी हुई है दरदरी। नमक आधी छोटी चम्मच डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच हमने पहले डाल दिया था। और घी डाल देंगे। घी से ये एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं, तो घी इसलिए डालते हैं। और इसमें डालिए मैंने एंड में अजवाइन। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सभी को, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो देखिए मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। और जिसमें मैंने प्याज चॉप किए थे उसमें भी मैंने पानी ले लिया, तो इसमें जो प्याज बचे हुए थे वो भी इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें आटा गूंथना है। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। इस तरीके का आटा तैयार करना है हमें। तो इस तरीके से हम आटे को गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पराठे बेहद ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। और मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी इसमें। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको गूंथ लेना है, बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। आपके घर में जितने सदस्य हो उस हिसाब से मेथी के पराठे तैयार कर सकते हो। इसलिए मैंने 2 बंच लिए, इसमें थोड़ी मेथी ज़्यादा हो जाती है तो ये और टेस्टी लगते हैं। तो देखिए ये आटा हमने लगभग गूंथ लिया है। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे रेस्ट पर। उसके बाद एंड में हमें थोड़ा सा घी लगा देना है, जिससे ये चिपके नहीं परात के। तो देखिए इस तरीके से इकट्ठा करके फिर हम इसमें एंड में घी लगा देंगे, इसको और चिकना कर लेंगे, थोड़ा सा और मसल लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको और भी नई नई रेसिपीज देखनी हो तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं नई नई रेसिपीज डालती रहती हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर देखकर आप मेरे उन ग्रुप्स और पेजेस पर जा सकते हो। तो देखिए ये मैंने आटा तैयार कर लिया है। हमें बिल्कुल ऐसा ही, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। अब हम इसमें पलोथन के लिए आटा डाल लेंगे। ये हमें छना हुआ लेना है। तो अब हम लेंगे लोई, पहले लेंगे चकला। और इस पर हम 2-3 तरह के पराठे बेलकर बताएंगे। तो मैं 3 तरीके के पराठे बेलकर बताऊंगी, इस पर बनाकर बताऊंगी। तो सबसे पहले एक लोई लेंगे, रोटी के आकार से थोड़ी बड़ी, और इसको
आटे से कोट कर लेंगे। फिर हम इसको बेलेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें बेलना है, पर हल्के हाथ से बेलना है। तो देखिए इस तरीके से एक तो आप बिल्कुल गोल तरीके से पराठा बनाकर तैयार कर सकते हो। यदि आपको जल्दी हो या कहीं घूमने जाना हो तो इस तरीके से जल्दी में आप पराठे बनाकर ले जा सकते हो। 2 से 3 दिन तक ये खराब नहीं होते, सफ़र में ले जा सकते हो आप। इस तरीके से हम घी अच्छे से फैला देंगे एक साइड पर डालकर। तो मैंने 1 चम्मच घी डाला है और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो मैं परतदार बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो आप कई तरीके से पराठे बना सकते हो, बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे देखिए, और इसको दबा देंगे। इसका जो कॉर्नर एंड का उसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे सेंटर में और दबा देंगे। और अब हम इसको फिर से बेल देंगे। तो मैंने इसमें जो घी लगाया उससे ये बिल्कुल परतदार बनेगा। अब हम इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे बिल्कुल गोल। तो फ्रेंड्स मैं 2-3 तरीके के पराठे बताऊंगी और एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। अब हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। इसको हम रेक्टेंगल शेप का बेलेंगे। पहले हमें जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलना है। फिर हम इस पर घी लगाएंगे 1 चम्मच, और घी को हमें चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इस तरीके से फैला देना है उंगली की सहायता से। फिर हम इसको फोल्ड करेंगे, हाफ फोल्ड करना है एक बार। फिर से हमें इस पर घी लगाना है इस तरीके से। फिर से इसको फैला देना है घी को और फिर से हाफ फोल्ड करना है। तो ये हमारा ट्रायंगल शेप का पराठा बनकर तैयार है। इस तरीके से मेथी के पराठे बनाते हैं तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो टेस्टी लगते ही है, क्योंकि ये परतदार बन जाते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बाहर से क्रिस्पी। तो देखिए अब हम इसको बेल लेंगे, वही हल्के हाथों से थोड़ा सा आटा लगाकर, बड़ी आसानी से बेल जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो ये हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। अब हम इन पराठों को सेक लेंगे और दूसरी तरफ हमने तवे को गैस पर रख दिया है तो वो भी गर्म हो चुका है। अब हम इस पर घी डालेंगे इस तरीके से चम्मच की सहायता से, जिससे ये चिपके नहीं। और गैस का फ्लेम मैंने इस टाइम कम कर रखा है, क्योंकि हमें फ्लेम कम ही रखना होता है, लो टू मीडियम, पर हमें सेकना है इसे। तो इस तरीके से पराठा लेंगे और इसको डाल देंगे। तो जो परतदार पराठा बनाया है मैंने उसे सेकेंगे पहले, और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे इसी तरीके से सेकना है। और भी मैंने काफ़ी सारे पराठों की रेसिपी डाल रखी है। तो देखिए ये सीख चुका है, इस तरीके से ऊपर से फूल जाता है। इस तरीके से हमें सेकना है इसको। अब हम दूसरी साइड से भी सेकने देंगे, उसके बाद घी लगाएंगे। तो दूसरी साइड से हल्का सीख चुका है, अब हम इस पर घी लगा देंगे। घी हमें अच्छे से लगाना होगा, और इन पराठों को यदि हम घी में बनाएं तो ही ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम दूसरी साइड पर भी घी लगा देंगे। इस तरफ भी ये अच्छे से सीख चुका है, और गैस का फ्लेम मैंने इस टाइम कम कर रखा है। हम जब घी लगा देते हैं तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर पराठे को सेकना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। तो दूसरी साइड से भी ये थोड़ी देर सेकने देंगे, फिर हम पलट देंगे। तो देखिए ये दूसरी साइड से अच्छे से सीख चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, एकदम क्रिस्पी कुरकुरा, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरा है, एकदम परतदार। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सिकने के बाद। तो दोनों तरफ से हमें बिल्कुल अच्छे से इसको सेक लेना है, उसके बाद इसे बाहर निकालना है। और सेम तरीके से हम इस तरीके के पराठे सेक कर तैयार कर लेंगे। अब मैं बताऊंगी ट्रायंगल शेप का पराठा भी सेकना, उसको भी इसी तरीके से सेकना है। गैस का फ्लेम स्टार्टिंग में मीडियम रखना होता है दोनों तरफ सेकने तक। उसके बाद हमें घी लगाने के बाद इसका फ्लेम लो कर देना होता है। तो देखिए ये सीख चुका है, सेम ऐसे ही हमें सेकना है। तो फ्रेंड्स और भी मैंने कई सारे पराठे की रेसिपी मेरे चैनल पर डाल रखी है। गोभी के पराठे, पत्ता गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मटर के पराठे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर देखकर आप वो पराठों की रेसिपी देख सकते हो। तो दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे इस पर। तो ये पराठा भी हमारा सीख चुका है। तो आप इस पराठे को अचार, चटनी
या दही किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, एंजॉय ले सकते हो इसको। और आप बच्चों के टिफ़िन या लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हो। बच्चे बड़ा आनंद लेकर खाते हैं पराठों को, और यदि इस तरीके से बनाए जाए तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद। और आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।